हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 22 फरवरी हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर, जो कि आप सभी को कुछ ही घंटे आप सभी के बचे 22 फरवरी एग्जाम देने का। ठीक है, कुछ ही घंटे में आप सभी लोग इस पेपर को बिल्कुल तैयार कर लो। ये पेपर बिल्कुल लीक हो चुका है। ठीक है, सेम यही पेपर आएगा आप सभी को एग्जाम हॉल में मिलने वाला है कुछ ही घंटों के बाद। ठीक है, तो आप सभी लोग ये बिल्कुल सेम पेपर है, बिल्कुल फिक्स है कि यही पेपर आएगा। बहुत ही वायरल है 801 EE। ठीक है, 801 AE जो संकेतांक का पेपर है ना, ये बिल्कुल पेपर कोड वायरल है। यही पेपर कोड आएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं बहुत ही लकी, बहुत ही भाग्यशाली है। ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो इस पेपर को देख रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे इस पेपर को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े ना, वो भी मात्र इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 पूरे के पूरे नंबर छाप कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही वायरल है। ये लगभग सभी जिलों में बिल्कुल यही संकेतांक 801 AE पेपर मिलेगा। ठीक है, जो अब तक सिर्फ अभी तक ये संकेतांक का पेपर कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं बताया गया, क्योंकि ये अभी तुरंत लीक हुआ है। ठीक है, तुरंत अभी ये सेम पेपर आप सभी के पेपर में, यानी आप सभी को जैसे ही आप लोग 22 फरवरी पेपर देने जाओगे, जैसे ही समय होगा एग्जाम देने का, बिल्कुल 801 EE पेपर यही पेपर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लो। उत्तर के साथ बताएंगे, अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है। यहाँ पे 2024 का पेपर है, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है, यानी 1 घंटे पहले तैयार कर ले रहे हैं 22 फरवरी पेपर से पहले, तो वो इस पेपर को 2:20 पर ही करके बैठ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही उस पेपर को तैयार कर चुके। ये 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, 15 मिनट प्रश्न पत्र को जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्न, इसमें 2 खंड है, खंड अ खंड ब है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर OMR सीट पे काले और नीले बॉल पॉइंट पेन, यानी आपको डार्ट पेन से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, गोले को भरना है, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे गोले को भरना है, सभी ट्रिक के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप लोग तुरंत विजिट करके देख लीजिए सभी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं खंड अ बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल 22 फरवरी के छप चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे खंड अ शुरू होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए हम आप सभी को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप सभी लोग 22 फरवरी एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है, एग्जाम देने, आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, तुरंत आप सभी को याद आ जाएगा तो ये तो वही क्वेश्चन पेपर है जो मैम ने बताया था। ठीक है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, अजंता के लेखक हैं। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय है, जैनेन्द्र कुमार है, अज्ञेय है, यशपाल है। तो अजंता के लेखक जो है वो भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रेमचंद्र की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा रसमीमांसा। ठीक है, अर्धनागेश्वर या सेवा सदन। देखिए, प्रेमचंद्र की जो रचना है वो सेवा सदन है। इसके अलावा गोदान भी प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, रंगभूमि कर्मभूमि भी प्रेमचंद्र की रचना है। इसको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, आत्मकथा लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे आत्मकथा के लेखक पूछ रखा है। ठीक है, तो आत्मकथा के जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? प्रेमचंद्र को, जयशंकर प्रसाद को, यशपाल को, अज्ञेय जी को। ठीक है, तो ये प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी गोदान जो है ये बहुत ही प्रमुख उपन्यास है, और ये काफी सारे उपन्यास लिखे हुए हैं। ठीक है, सेवा सदन भी इनका उपन्यास ही, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, रेशमी टाई एकांकी के लेखक है। रेशमी टाई एकांकी के लेखक कौन है? तो वो राम कुमार वर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? तो वो रीतिकाल की, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार रस या श्रृंगार काल भी कहा जाता है। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, हिम किरीटिनी के लेखक हैं। हिम किरीटिनी के लेखक कौन है? तो वो माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला 8वां क्वेश्चन है कि चिदम्बरा के रचयिता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चिदम्बरा के रचयिता जो है सुमित्रानंद पंत है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन 9वां है, छायावादी कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, नागार्जुन, अज्ञेय जी। देखिए, छायावादी युग के जो कवि है वो पंत निराला वर्मा प्रसाद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से जो प्रसाद दिए हुए हैं वो जयशंकर प्रसाद है। तो ये क्या है? छायावादी युग के, ठीक है, लेखक है, कवि है। 8वां क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है यहाँ पे 10। ठीक है, बहुत ही सीरियसली इस पेपर को आप लोग देखिए, ऐसा तैयार कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी को बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पे भूषण किस काल के कवि, और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम आप सभी को बताएंगे। लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये जो पेपर है वो, ठीक है, किन किन जिलों के लिए बिल्कुल कंफर्म है कि इन्हीं जिलों में ये आएगा।
ठीक है, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। भूषण किस काल के कवि है? ठीक है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। बिल्कुल लीक हो चुका है पेपर, यही पेपर सेम आएगा आप सभी के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे रीतिकाल के ऑप्शन नंबर ए राइट है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये करुण रस का स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आय महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, आय महंत बसंत पंक्ति में क्या कौन सा अलंकार है? तो इसमें भेद रहित आरोप है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। रोला छंद में यति होती है, रोला छंद जो है उसमें यति किस पे होती है? तो उस पे 13 मात्राओं पर यति होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 14, जो है अधिपति शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग शब्द दिया अधिपति, आगे क्या लगा? अधि, यही क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? ठीक है, तो ये किस, यहाँ पे नपुंसक द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन ए राइट है। त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का मतलब होता है 3 फलों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिफला का मतलब 3 फलों का समूह, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 फलों का समाहार या समूह। तो यहाँ पे देखिए 30 दिया, आपको मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे 3 वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आग का तत्सम रूप है? आंच, अग्नि, आज, अनल। ठीक है, तो देखिए आग का जो तत्सम रूप है वो अग्नि होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं, ऑप्शन ए राइट है। कृतिवाच्य का प्रयोग है, कृतिवाच्य का प्रयोग इसमें से कहाँ पे है? जो है सुशीला। ठीक है, सुशीला ने योग्यता प्राप्त की, ये कृतिवाच्य, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आजकल हमारा जो देश है वो प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, रेखांकित पद का परिचय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है। ठीक है, कालवाचक है, बढ़ रहा है, क्रिया का विशेषण है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है, मुझे कई सालों के एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, हम बोर्ड के पेपर भी बनाते, तो इस तरीके से हम आप सभी को कई एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि 100% बिल्कुल इसी पेपर में से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आता है। यहाँ पे यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। ठीक है, अनंत काल से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में जो है बहता रहा है, कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने भी आ जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, यहाँ पे ये नैतिक दिया है, आध्यात्मिक आ जाएगा। तो आप सभी को पहचान लेना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति से है। ठीक है, इसको हमने लगभग कई बार बताया हुआ है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बता रहे, इसको कई बार हमने बताया हुआ है। ठीक है, इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बिल्कुल 100% पेपर में पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखा जाता है सभी ट्रिक हमने भी बता दिया है। ठीक है, आप सभी को गद्यांश पद्यांश जो हमारे चैनल पर वीडियो उसको भी आप लोग देखकर समझ सकते हो। 1-1 घंटे की इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन की वीडियो वहां से भी आप लोग देखकर समझ सकते हो। इससे पहले 10 सेट हिंदी के वायरल पेपर है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हो, कैसे आप सभी को पेपर में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन दिया, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक, ठीक है, अनुशासन है। जो व्यक्ति स्त्रैलु यानी स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यहां से लेकर के ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से दिया है। जहां पर ईर्ष्या आ गया आप सभी को पहचान लेना है, क्योंकि हम आप सभी को ठीक है गद्यांश पहचानने की ट्रिक बताया, वहां से हमने आप सभी को बताया कि जब यहाँ पे ईर्ष्या आ जाएगा आप सभी के इस तरीके से गद्यांश में, तो आपको पहचान जाना है कि ये जो है ये आप सभी के ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से पाठ से लिया गया। इसके लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसको हम आप सभी को आंसर इस वीडियो में क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि इसको हमने 5-6 बार इसके क्वेश्चन के आंसर को बता दिए हमने। ठीक है, इससे पहले जो वायरल पेपर हम बताएं उसमें, और 1 घंटे की जो वीडियो हमारे चैनल पे उसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये 6 नंबर का पेपर में आएगा। यहाँ पे देखिए आप सभी को 2 दिया रहेंगे गद्यांश पद्यांश, किसी एक के ही क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक तरीके से दिया है पूर्ते निक्सी रघुबीर बधु धरी धीर दये। ठीक है, मग में डग देव झलकी भरी भाल कनी जल की पूटी सुखी गए मधुराधर वे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चेय तक दिया हुआ है। ये जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर आप सभी को लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दे कि ये पाठ का नाम क्या है, तो ये वनपथ पर पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक जो है वो तुलसीदास है। आप लोग तुलसीदास का जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिए, 100% आएगा, जो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, अथवा यहाँ पे सभी जीवन परिचय हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं, जल्दी से आप लोग वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अथवा है यहाँ पे अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इस तरीके से दिया। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है। इसमें
इसमें रस पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि इस तरीके से उत्साह की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वीर रस हो जाएगा, इसमें वीर रस हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने कई बार बताया है, ये आप सभी के स्वदेश प्रेम से लिया गया है, ठीक है। स्वदेश प्रेम पाठ से इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसके लेखक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी है, तो इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। 100% आप सभी के पेपर में ये आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 23 क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यावलियों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, 5 नंबर का है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। यहाँ पे दिया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ तक दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर कारिता तक दिया है। ये आप सभी के वाराणसी पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया? वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद अथवा यहाँ पे जो दिया है तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दिया है राष्ट्रम तक। ये आप सभी का वीर वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया, इसको रट लीजिए। इसको हमने अभी कल ही के पेपर में इसको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पर, टोटल 5 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर यही फंसेगा, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। मानम हित्वा प्रियोभवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति, ठीक है। इस तरीके से दिया। ये आप सभी का जीवन सूत्राणि चैप्टर से है, इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। इसको हमने 10 बार बता चुका है। अथवा यहाँ पे देखो क्वेश्चन है मरणम से लेकर के मियते तक दिया है, ठीक है। ये आप सभी के वाराणसी चैप्टर से है, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 100% इसमें से दोनों में से कोई भी आप सभी के पेपर में आएगा, ठीक है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ही तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगला है देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके जिले के हिसाब से होता है, ठीक है। आप सभी लोगों को कौन सा पढ़ना है, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक जो है इसमें आप लोग इसका देख सकते हैं कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा जो है यहाँ पे खंड काव्य याद करना है, ठीक है। 3 नंबर का 3 पेज में लिखना है। कई यहाँ पे दिया है, जो आपके जिले के अनुसार रहेगा उसी के बारे में आपको याद करके जाना है, उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, ठीक है। मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया है। अब आपको कैसे इन सभी पूरे हिंदी के जो क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे लिखना है, तो एक हमारे चैनल पे वीडियो है पूरे के पूरे, यानी कि पूरे जितने भी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके हिंदी के पेपर में पूरे के कैसे लिखना है पेपर पे पूरा हम लिख करके बताए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखना है, ठीक है। 3 नंबर जीवन पर परिचय पर, 2 नंबर आपको रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत उपाध्याय, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये 5 नंबर के पूरे हैं, इसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों के जीवन परिचय हमारे चैनल पर बन चुके हैं, ठीक है। अभी हमने कल ही वीडियो अपलोड किया, जाकर जल्दी से आप लोग देख लीजिए। हमसे सरल कोई नहीं बताएगा और हमसे हमारी जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका, टॉपर की तरीका है, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट थे, ठीक है। और हमने किस तरीके से लिखा था वो सभी तरीका हम आप सभी लोगों को बताया, जाकर चैनल पे देखिए। ख क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिखना है, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर है। तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों हमने बताया हुआ है। आप लोग जाकर यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आप लोग तुलसीदास का जीवन परिचय। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे हिंदी में पास होने की ट्रिक की वीडियो भी अभी तुरंत अपलोड हुई, जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, 100% पास हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है 27, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही जल्दी में हम आपको बता रहे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम 1 घंटे का समय बचा है, इसलिए बहुत जल्दी बता रहे कि जल्दी से आप लोग इसको तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यही आपके पेपर में आने वाले हैं, इसी पेपर में से क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्वत्, इसको याद कर सकते हो। बंधन मरण वाला भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब्दुद्दुर्गामी वाला भी याद कर सकते हो। किसी भी कविता को यहाँ पे लिख दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। 28 नंबर का क्वेश्चन, अपने विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष को पत्र लिखिए कि आपको पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें आवश्यकतापूर्वक लेनी है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमने कई बार बताया, जाकर रट लीजिए, आप लोग तैयार कर लीजिए। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए अपने विचारों को साझा करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा आप लोग। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, सिर्फ 2 नंबर का है, ठीक है। अलछंद्र का आसित, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अलछंद्र या वना राजा आसित, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे। जाकर आप लोग हमारे चैनल पे 1 घंटे की हिंदी की वीडियो इसको एक बार आप लोग
देखकर जरूर पेपर देने जाइएगा, क्योंकि उसमें सभी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वायरल क्वेश्चन बता दिए आंसर के साथ। ठीक है, कुत्रमणम मंगलम भवति, वाराणसी मंगलम भवति। ठीक है, ये इसको रट लीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छप गया है। ठीक है, विद्यार्थी और अनुशासन, ये भी हमारे चैनल पे बता चुके हैं हम। 5 इंपॉर्टेंट निबंध में ये आपको मिल जाएगा। वनों से लाभ, ठीक है, देश प्रेम, आतंकवाद, कारण और निवारण, ये अभी हमारे चैनल पे अपलोड किया है, जाकर इसको देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना है। इसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर जितने स्टूडेंट तैयार कर लिए, पूरे के पूरे 70 में 70 फोड़ कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पूरा ये सेम पेपर ऐसा ही बिल्कुल आएगा। ठीक है, इससे पहले जो सेट के पेपर बताए उसको भी आप लोग को देख लेना है, और 1 घंटे की जो वीडियो हिंदी की उसको भी देख लेना है। वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।